पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावती गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। सभर फूल फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसद धरनी, मणि में आल बाल कर करनी। भूप भवनु तेरी अवसर सोहा, रचनी देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जूत जूत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निज रही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु वेश भारती। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी ने बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर और तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये सब जानते ही हैं कि मैं ये पाठ जो कर रही हूँ ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं इसमें आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, ये एक शुभ काज है और इसमें सभी को श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। तो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं मुझे कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा ये मुझे अवश्य बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं, तो जब जिन लोगों ने बताया है मुझे मैं पूर्ण करने का उसे पूर्ण करूँगी। और तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी ससुराल समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के श्रीपुर श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र जिनमें अयोध्यापुरी के समीप जा पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, मेहरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग की शहनाइयाँ बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को, नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं। जहाँ तहाँ सुंदर चौक बुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष
फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए हुए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रंगनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शगुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानव सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की श्रीरति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए जा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने के कारण शरीर की सुध भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर प्रसन्न का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत आंखें गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां शोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शगुन की सुंदर सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तु भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर दर्शन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को खींच रही हों। सुंदर मणियों के बने बंदरबार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि नाना मानो बादलों की ओर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों प्रकार के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है।
नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का दर्शन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को देख देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान गा रही हैं। देवता शमशान में फूल बरसाते हैं, नाचते और गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों का पर्छन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर अवश्य कर दिए ताकि आगे लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।